गुड इवनिंग टू एवरीवन। फिजिक्स गॉड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक फिजिक्स। इन फिजिक्स गॉड्स वी विल लर्न द टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर? So before going to study the current topic work, power, energy, we will learn what is work first. Then we will move to the power and we will move to the energy. Clear? So one by one we will study. First of all, I will ask you because you are आप लोगों ने 10th कर लिया है, 9th 10th करके आए हो, आप लोगों को पता हो वर्क क्या होता है। क्लियर? तो what do you mean by work? Can anyone explain me what do you mean by work? क्या कोई बता सकता है? शुभम, can you tell me what do you mean by work? Any definition, जितना भी आप लोग पढ़ के आए हो उतना आप एक्सप्लेन कर दो। क्या पढ़ के आए हो? मतलब आपको मैं पूछना चाहता हूँ what do you mean by work? We will complete this topic first. The force into displacement. What do you mean by work? Force into displacement. Very good. Work is equal to force into displacement. You are approaching right. But मेरे को और भी डिटेल में जानना है what do you mean by work? आप बताओ। Force into displacement इन्होंने कहा, आप बताइए। शुभम, second शुभम, tell me. Same definition. Yeah, लग रहा है सोच नहीं पा रहा हूँ. Okay, no issue. So, as Shivam told me that work is equal to force into displacement, it's right. Clear? I'm not saying that you are wrong. But इसमें भी क्या है, कुछ चीजें आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए कि फोर्स कौन सा लेना है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट यूज टेल, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। लेकिन वर्क है क्या है आगे? तो वर्क से वर्क को आने पहले से हमें क्या समझना पड़ेगा। आप लोग घर से आए, ठीक है, आप लोग घर से यहाँ तक आए, आपने क्या किया? यू डू सम वर्क, Use energy. यू यूज योर एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है उसका आपने यूज किया, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज व्हाट? टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट, आपकी बॉडी में जो भी हीट कंटेंट था, क्लियर, उस हीट का जो एनर्जी है उसका यूज किया, जो भी आपने खाना खाया उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या हुआ? वर्क। आप लोग घर से चल के यहाँ आए पढ़ने। क्लियर? तो यू यूज योर एनर्जी टू परफॉर्म वर्क एंड योर देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, घर से यहाँ तक आए, होम टू ट्यूशन, there is some displacement. Let us suppose delta x. If there is no displacement, आपको चलिए फिजिक्स की लैंग्वेज में तो ये बोलते हैं कि if there is no displacement there is no work. Clear? So work है क्या आखिर? Work, in work what we take? There is some force and there is some displacement. Clear? एक गाड़ी है, there is a car. There is a car and this car is moving at a velocity v. Clear? After a certain period of time, कुछ समय बाद, the velocity of this car goes increase to 2v. Then I want to know कि इसका velocity 2v कैसे हुआ? क्या अपने आप हो गया? अपने आप तो नहीं हुआ। देयर इज सम वर्क, कुछ में कुछ वर्क हुआ जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 2v। समझाया? देयर इज सम वर्क एंड दैट वर्क इज परफॉर्म बाय व्हाट? ड्यू टू सम फोर्स। क्लियर? तो कुछ ना कुछ फोर्स रेस्पॉन्सिबल है टू परफॉर्म सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट है। ये एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक हैविंग मास m. क्लियर? यू आर, एंड दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग
और इस स्ट्रिंग को कौन पकड़ा हुआ है? मान लीजिए शुरू में आप हो, यहाँ आप खड़े हो, ये आपको जो इस स्ट्रिंग को पकड़ के इधर खींचे जा रहे हो, इस ब्लॉक को आपने धागे से बांधा और राइट में लेके जा रहे हो, क्लियर? आप इधर जा रहे हो, क्लियर? अब ये बताओ शुभम कि आपने वर्क कितना किया? आप यहां से चले फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, लेट अस सपोज योर डिस्प्लेसमेंट इज डी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दिस इज द वर्क एज अकॉर्डिंग टू यू, बट दिस इज रॉन्ग। वाई? क्यों रॉन्ग है? कभी क्वेश्चन आया माइंड में? क्योंकि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। इन दिस you have to take f and displacement in the same direction, or we can say that acceleration is in the same in the direction of force। मैंने ये बोला कि इसका acceleration ब्लॉक का a है x में, तो आपको force भी तो x का लेना पड़ेगा, आप तो f ले रहे हो, गलत है। So remember this is making an angle theta, let us suppose आपने लगाया force f, clear? अब मुझे इतना बताओ कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट क्या हो गया? F cos थीटा, F cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो गया? F sin थीटा, क्लियर? अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसको आगे ले जा रहा है? यही तो है। तो आप F नहीं ले सकते, हमेशा क्या लेना है? F cos थीटा, क्लियर? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, या वी कैन से दैट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लेना है, क्लियर? वी फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का, इफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन यू हैव टू टेक फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स। F sin थीटा इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ये तो इसके मास को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, mg, ये हो गया आपका f sin थीटा, और नीचे से कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लगेगा, यहाँ आपका लग रहा है f cos थीटा। अगर मैं मानता हूँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब mu is 0, f0 I am considering, then in that condition f sin theta plus normal is balancing the weight, it is not doing any work, ये कोई काम नहीं कर रहा, क्लियर? लेकिन ये जो f cos थीटा कंपोनेंट है फोर्स का, ये क्या कर रहा है? हमारा वर्क परफॉर्म कर रहा है, यही तो इसको आगे डिस्प्लेस करके ले जा रहा है। इस f की वैल्यू आप वेरी करोगे तो हमारा क्या चेंज होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स वेरी करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स वेरी करेगा, f cos थीटा वेरी करेगा, क्लियर? लेट अस सपोज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ f, then value of f cos theta also increase. If f cos theta increase, then acceleration increase, because acceleration क्या होता है? f upon f, acceleration in x direction क्या होगा? fx upon m, fx क्या है आपका? f cos theta। तो आपका अगर f cos theta बढ़ेगा तो acceleration बढ़ेगा, तो यानी कि acceleration बढ़ा यानी कि आपका change in velocity बढ़ा, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, क्लियर? तो ये जो आपका ax है, dvx ओवर dt, ये तो लिखेंगे। अगर आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज भी चेंज होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हमेशा रखना कि फाइनल वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हुई है? बिकॉज ऑफ सम फोर्स। अगर फोर्स ही नहीं होता तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आता? बताओ, is there any change in velocity? So remember, force of, always remember when f change, then when f increase, velocity increase, when velocity increase, kinetic energy increase, kinetic energy is half mv square, clear? So मैं fv के लिए when proportional f टेंशन increase, yes I am telling you,
So remember, force is responsible for performing the increase in kinetic energy, for increasing the velocity. So remember, force का ही change जो है, clear? force का ही change सब चीजों के लिए responsible है. अगर आप force को ही constant कर दो, will there any change in velocity? No. Will there any change in kinetic energy? No. Clear? तो force अगर मैं constant रखूंगा, f cos theta मेरा constant हो जाएगा. ये फोर्स तो कांस्टेंट ही है. कांस्टेंट नहीं, हम वेरी करते हैं. लेट अस सपोज हम फोर्स लगा रहे हैं 2t. एज टाइम इंक्रीज आवर फोर्स वेरी करेगा, वेरिएबल फोर्स है मान लीजिए. तो क्या हमारा ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा. लेकिन अगर हमने फोर्स वेरिएबल नहीं लिया, हमने ले लिया फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन फोर्स. पहले 2 न्यूटन लग रहा था, आपने बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया. दो लोग खींचने वाले आ गए, तो फोर्स बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. क्लियर? समझ आ गया? अब मुझे इतना बताओ कि एक इंसान लेटा हुआ है. क्लियर? एक इंसान लेटा हुआ है, एक इंसान चल रहा है. हु इज मोर एनर्जेटिक? बताओ. जो लेट रहा है. जो लेटा है. जो लेटा है वो ज्यादा उसमें एनर्जी होगी. Who is more energetic? Who is having more kinetic energy? जो दौड़ रहा है और एक लेटा हुआ है रेस्ट में, तो किसकी kinetic energy ज्यादा होगी? जो दौड़ रहा है उसकी. Very good. सोचा तो बराबर हो, क्या बोल रहे हो? Who is more energetic? A person who is moving. Clear? समझ आ गया? बट भैया आपने तो कहा कि जो मतलब चलता है तो एनर्जी रिलीज करता है. जो रिलीज नहीं कर रहा. When I say a person is releasing, अच्छा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम जानते हैं रिलीज कर देगा. कैसे रिलीज कर रहा है मुझे सुनाओ. ही इज कंज्यूमिंग द एनर्जी, दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. आप लोग घर से आए, हाँ, जो भी आप लोग खाए, एनर्जी आप समझ लो, जो भी आप लोग खाए तो क्या हुआ? खाने से क्या एनर्जी प्रोड्यूस हुई? उस एनर्जी का यूटिलाइज किया आपने घर से यहाँ तक आने में, तो क्या हुआ? वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हुई? काइनेटिक एनर्जी में. और आप आके बैठ गए. इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. जो आप बैठे हो इस समय, क्योंकि आपने एनर्जी की अगर एक जगह स्टोर कर ली है. पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा अभी इतना समझ लो. क्लियर? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछा, अब नेक्स्ट टर्म है पावर. व्हाट इज मीन बाय पावर? आप देखो, मैं पहले मेरी बात समझ लो. पहले फोर्स इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज करी, वेलोसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. यानी एनर्जी बढ़ रहा है. एनर्जी मतलब वर्क, यानी कुछ ना कुछ काम किया तभी तो एनर्जी बढ़ी. यानी कि वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड नॉट ओनली द फोर्स, ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वर्क आल्सो प्रोपोर्शनल टू v and t. और यार सारा kinetic काम energy तो and velocity. फोर्स कर रहा है तो वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहा. किसने? वर्क Work. कर रहा है इसमें. वर्क एक्चुअली क्या है कि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? आप दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें, फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या हुआ? वर्क. एंड दैट वर्क बेसिकली है क्या? काइनेटिक एनर्जी. अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई काम ही नहीं होता, फोर्स कोई काम ही नहीं करता, ठीक है, तो क्या कोई वर्क लगता? अगर यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगता, क्या कोई वर्क होता? देयर इज नो वर्क, नो वर्क डन. अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्वेश्चन, ये फोर्स ऐसे ना लग के ऐसे लगता, मान लीजिए ये मेरा ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है, एक इंसान है, वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये आप बंड लगा रहा है ना. और हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसमें कोई एक्सीलरेशन होगा? है. तो रेड भी ये वो है. एक्सीलरेशन हो सकता है एक कंडीशन में जब ये फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जाए. लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूँ कि इसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है. और ये नॉर्मल भी तो है. हमारी मेरी इच्छा था, अगर ये ब्लॉक पहले से इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v वेलोसिटी से, लेट अस सपोज आपकी व्हीकल है, यू आर मूविंग द व्हीकल एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकंड. 2 किलोमीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया. अब मैं समझता हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड से आपका क्या है,
बाइक आप मूव करा रहे हो, क्लियर। किसी ने ऊपर से ऐसे आपके फोर्स मार दिया परपेंडिकुलर, क्लियर। परपेंडिकुलर फोर्स से क्या आपके ऊपर कोई वर्क होगा, क्या आपकी कोई वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी, ये नहीं होगी। क्योंकि वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, आपके नीचे लगा। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कोई कंपोनेंट लोगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा? जीरो, F cos 90। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब दो तरह के वर्क डन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, क्लियर। अब मुझे बताओ पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन मींस होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नोट करना चाहो जो भी नोट कर लो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर। और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे इसका नेगेटिव वर्क डन का? एक्ट इन द ये उसमें हो जाता है यार, चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल में क्या कह रहे हो? पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेगेटिव वर्क डन नहीं समझा, पढ़ा चुका हूँ, लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, भूल गए? आगे बढ़ते थे फ्रिक्शन कहाँ लगता था हमेशा? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वो गाड़ी को आगे बढ़ने देगा, उसकी वेलोसिटी को कम करेगा? क्योंकि वहां कैसा वर्क डन है, नेगेटिव। फोर्स कहाँ लग रहा है, बैक, आप आगे जा रहे हो, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन नेगेटिव वर्क डन। आप गाड़ी चला रहे हो तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप गाड़ी को आगे ले जाना चाह रहे हो। धक्का मारते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, क्लियर। देन इन दैट कंडीशन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और किस कंडीशन में हमारा जीरो होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन व्हाट, सेम डायरेक्शन। 90 डिग्री। क्या हो गया? सैटेलाइट जो घूमती है, ठीक है। अब कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सैटेलाइट? बताओ। जीरो। लो ये कुछ है, वेरी गुड, बिकॉज जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उसका कोई कंपोनेंट होगा 90 डिग्री पे। वो तो आगे ये बढ़ाओ। टेंजेंशियल इधर लगेगा। पुली कोई चीज रख के ले जाता है, ठीक है, ठीक है। पुली कोई चीज रख के ले जाता है, पुली के ऊपर जो लोड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसमें दे रहता है स्ट्रेट, तो जो लोड है वो कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर। तो कोई वर्क होगा उस लोड की वजह से? कोई वर्क नहीं होगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। क्यों? ये जो लग रहा है ना वेट ऐसे लगा रहा होगा, और पुली का जो सर है उससे नॉर्मल मिल रहा होगा। ये मान के चलो कि ये जो फोर्स लग रहा है वो 90, और डिस्प्लेसमेंट पुली का ऐसा होता है, तो इसका कोई कंपोनेंट होगा जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, जीरो, 90, F cos 90 जीरो। ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल। ठीक है। लेकिन पुली फिर भी थक जाता है। आगे पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों, वर्क एनर्जी थ्योरम पे पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद थोड़ा एक एग्जांपल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो कुछ नोट करना है कर दो, थोड़ा इसमें लिखवा देते हैं। इसमें लिखो जरा, लिख लो, ए डांसिंग कॉमा, इसमें छोड़ना। हाँ यू कैन लीव वन पेज। ए डांसिंग कॉमा, इफ यू वांट टू, ओके नो इशू, राइट डाउन। ए डांसिंग कॉमा रनिंग मैन, a dancing comma running man is said to be more energetic, is said to be more energetic compared to a
compared to a sleeping snoring man. In general, not in general, you can write in physics, Sleeping. snoring man, snoring, SNORING, snoring man. Okay, let's stop. In physics, let's note it down fast. In physics, a moving particle. In physics, a moving particle is said to have more energy than an identical particle at rest. Clear? Particle. At rest. Okay. Clear? Yes, yes. Now see here. So from the definition of, write down. Here you look at here. This topic is completed. Now we are moving to that. From the definition of काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? अब ये समझ लेना कि ये एनर्जी आई कहाँ से. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म. काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? जो आपने खाया. That energy converted to, we can say that transformed to kinetic energy. जो वर्क आपने किया ना यहाँ से यहाँ तक, because you apply some force on your through your vehicles, कुछ ना कुछ force apply किया आपने साइकिल से आए, force apply किया, you do some displacement, then you perform some work, F into D, that work is converted to your kinetic energy. Clear? तो जो भी आपके मान लीजिए आपके बॉडी में 250 जूल एनर्जी थी, फिर 150 जूल काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट हो गई, आपने यूटिलाइज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी. अब क्या होगा? रेस्ट अमाउंट कितना रह गया आपका? 250 100 जूल. 100 जूल आप स्टोर करके बैठो यहाँ पर. कभी देखा कभी कोई खाली पेट जो इंसान होता है उससे बहुत ज्यादा दौड़ लेगा वो? दौड़ लेगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा. उसका रीजन क्या है? उसके पास एनर्जी नहीं है. ही इज नॉट एनर्जेटिक पर्सन. क्लियर? अब नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv². क्लियर? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्लियर, इफ आई डिफरेंशिएटेड तब क्या होगा बताओ शिव? इफ आई डिफरेंशिएट dke by dt, नहीं, हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है. मास तो कांस्टेंट है तो क्या होगा? 2v dv over dt. बट वाई भैया? क्यों? रीजन है हमारा जो वेलोसिटी है, हमारा फोर्स क्या है? वेरिएबल है. हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ. ये 2v कहाँ से आ गया? 2v कैसे आ गया? अरे यार तुमने क्या बात कर दी. v इज अ फंक्शन ऑफ t और यहाँ v का स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन नहीं बताया dy over dx of x to the power n. क्या बताया भैया? n x to the power n minus 1 बताया नहीं था? तो v का स्क्वायर क्या हो गया? n क्या हो गया यहाँ पे? 2v to the power में. फिर भैया आपने dv upon dt भी कर दिया. हाँ, क्योंकि वेलोसिटी हमारा फंक्शन है t का. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. नहीं समझ में आया? देखो बहुत अच्छे से समझो. हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है. हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे लेफ्ट LHS और RHS को
टी के साथ रेस्पेक्ट कर रहा है, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा, v स्क्वायर देखो dy ओवर इसके dt, बाद ये आपने dv/dt क्यों लगा दिया? देखो वो तो समझ लो मेरा जो वेलोसिटी है वो फंक्शन है t का, यहाँ मेरा क्या है, ये v का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, तो ये तो गलत है, ये v है तो ये भी v होना चाहिए, उस तरीके से समझो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ v बनाऊंगा, ऊपर नीचे dv का मल्टीप्लाई करके ये dt हो गया। अभी तो आप जानते हो ना dy dx और x की पावर है d2 भी हो गया। अरे समझ गई। क्लियर? बताओ। हाँ ये समझ आ गया, समझ। ठीक है, कुछ दिक्कत किसी को समझ आया हो? आगे चलो, अब देखो यहाँ से हमें एक चीज, एक रिजल्ट मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूँ K, ठीक है, dy और dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा, क्या आया था, mg dv और dt। क्लियर? मुझे इतना बताओ कि ये क्या है हमारा, ये m हो गया और dv और dt क्या हो गया हमारा, बताओ। dv/dt भैया वो तो एक्सेलरेशन हो गया। वेरी गुड। तो m इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, बताओ, फोर्स इनटू दी डिस्प्लेस, ठीक है, f इनटू v। अब मुझे इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स। हम पहले भी जानते थे ये चीज, हमने आपको बताया भी था कि अगर f चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का रेट चेंज होगा। जितना ज्यादा फोर्सफुली इसकी गाड़ी को लगाएंगे फोर्स, कोई ब्लॉक है उसको तेजी से धक्का मारोगे तो उसका वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगा। क्लियर? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज्यादा होगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा ब्लॉक है, ध्यान समझना, ये मास m है, ये मैं मान के चलता हूँ इसे फोर्स क्या लगा है, F। क्लियर? लेट अस सपोज दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा। इस ब्लॉक को ये रस्सी से पकड़ के कोई इंसान खींच रहा है, इसका जो कंपोनेंट जो उसे हेल्प करेगा खींचने में वो ये होगा F cos थीटा। ये कंपोनेंट तो कोई वर्क नहीं करेगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। हमारा ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना है, चेंज निकालना है, तो क्या होगा, एग्जाम्पल है क्या होगा, एफ डी होता है, एफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा इनटू वी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डॉट वी लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। आपको समझना है, f cos थीटा डॉट v करो, ये एफ डॉट वी तो हो गया एफ वी कॉस थीटा। ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अच्छा ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया, cos थीटा। क्लियर? ओके समझ आ गया? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू कैन नोट डाउन dke upon dt is equal to f dot v। अब एक चीज देख रहे हो आप लोग, अब आपको कुछ मतलब नहीं है, आप ये देखा करो फोर्स और वेलोसिटी में क्या एंगल है। टेंजेंशियली हमारा लगता था, क्या लगता था, अगर मैं आपसे पूछूं किसी, ये कोई कार है, ये इस डायरेक्शन में करी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं फोर्स भी टेंशन में ऐसे ले जा रहा हूँ, तो रस्सी ऐसे बड़ खींच रहा हूँ और वेलोसिटी क्या है इसी डायरेक्शन में,
तो ये जो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा ये 0, ठीक है, तो ये cos 0 तो 1 वन हो गया। तो डायरेक्ट आप वर्क निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, कितना आएगा, F। क्लियर। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब एक और चीज समझो, मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी किससे आया, वर्क से। मैंने क्या बोला था आपको कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, वर्क ही है एक तरीके से। अब मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, भैया वेट आई विल राइट। आप नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो। ये पहले वाला नहीं कर पाओगे। सो एक्चुअली F cos थीटा क्या बताया था मैंने आपको, टेंजेंशियल फोर्स Ft। क्लियर। अब चलो एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कहाँ से आया, फोर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपने फोर्स को वेरी करा, फोर्स इंक्रीज किया, जिससे क्या हुआ, आपका बॉडी एक्सेलरेटेड हुई, एक्सेलरेशन से क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है, कुछ वर्क हुआ। अब ये वर्क हुआ काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से, ये मैं आपको प्रूव करूंगा। क्लियर। आई विल प्रूव हियर that kinetic energy change is all because of work. Okay, clear. So you have note down this, I will rub this. Okay, dke over dt, you can write down dke over dt is equal to f cos theta into v, or I can write it in this manner, f dot v. Clear. Clear, sure. Okay, f vector, can you write it, velocity vector क्या होता है, velocity dx over dt और dr over dt। I can write dr over dt, dr x लिख लो आपकी नोट, आप x लिख लो। क्लियर। मान लीजिए x में चल रहा है तो x मान लीजिए dx over, क्लियर, ठीक है शोन। क्लियर। dke over dt। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर का साइन लगा दो, ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ये तो आपको समझ आ रहा है। dt से dt कैंसिल हो गया, ये dx बचा। आप समझ लो, समझ लो क्या है। dke differential change of kinetic energy is equal to f dot dx, और ये क्या होता है, ये वर्क ही तो है, f dot x। क्लियर। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, dke, किसी बुक में ऐसे लिखा होता है f dot dr, dr वेक्टर। अब मुझे इतना बताओ, ये f dot dr क्या है, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, हाँ ये हाँ। ये पढ़ा हुआ, आप जो बता रहे थे मेरे को f into d, बताए थे ना। मैंने मान के चला कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और dr हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका dw, क्या है dw, where dw is the small work done in displacing the particle from up to displacement of dr। clear। लिख लेना यहाँ पे f dot dr क्या है, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिला भैया, dw है ये तो। हाँ ये w है। ये आ गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या, क्लियर। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं बोलेगा। हाँ ये भैया वो क्या कहा था आपने, वो लाइन रिपीट करना, क्या, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखो, का वर्क है। ये जो हमने dr क्या है आपका, dr इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। f डॉट dr इज द वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dw। और क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज है
तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, वर्क हो कभी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, आप पूछ रहे थे भाई वर्क कैसे हुआ, समझ आ गया, ऐसे हुआ। तो वैन सारा कुछ खेल किसका है, फोर्स का। अगर एफ ही जीरो हो गया, मान लीजिए, लेट अस सपोज इफ देयर इज नो फोर्स, then there is no velocity, there is no change in kinetic energy, if there is no change in kinetic energy, there is no work. So change in kinetic energy is the work done, यही वर्क करने की भाई काम, ठीक है। Okay, याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ F वेक्टर में जो F है, यहाँ मैंने सिंगल फोर्स लगाया था तो वहाँ पे सिंगल में बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक पे IIT में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, किसी ब्लॉक पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, मान लीजिए F1, F2, F3, ठीक है। आप रिजल्टेंट फोर्स लेना, क्योंकि आप बताओ इस F1 की वजह से कुछ थोड़ा मूव करेगा, धक्का लगेगा, F2 की वजह से कुछ धक्का लगेगा, F3 की वजह से थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यू हैव टू टेक, सिंपल में क्या है, इन सब का रिजल्टेंट ले लो बस, सिंपल। फोर्स का रिजल्टेंट कैसे लेंगे? कैसे लेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू हाउ टू टेक। लेट अस सपोज, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, दिस इज अ ब्लॉक हैविंग मास 2 kg, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है 2 न्यूटन का, F1, क्लियर। एक फोर्स आपका लग रहा है 3 न्यूटन का, विच इज एट एंगल लेट अस सपोज 60 डिग्री, क्लियर। इसे मान लीजिए ये F2 है, क्लियर। अब मुझे इतना बताओ कि इसमें मुझे वर्क निकालना है, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, या रिजल्टेंट बता देंगे। वेरी गुड, वही तो बता रहा था अभी, आप पूछ रहे थे कैसे निकालेंगे, Ft क्या रहता है, क्या लेना है, फोर्स कौन सा लेना है कि डिस्प्लेसमेंट। हमेशा रखना कि जो वेक्टर होता है इसमें जो आपने बताया F into D, ये जो F होता है ना, always remember force acts in the direction of displacement, you have to take F is in the direction of displacement, ये तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, मान लीजिए मेरा ब्लॉक यूं मूव कर रहा है, क्लियर। भैया तो फिर इन दोनों का कुछ वो वही बता रहा हूँ, सुनो सुनो, ये 2 kg का ब्लॉक ऐसे जा रहा है, x में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन द x डायरेक्शन, क्लियर। नाउ I need to consider the forces in the x direction, जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, मुझे वही फोर्सेस लेने हैं जो इस डायरेक्शन में होंगे, क्लियर। तो यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई नीड टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स Fr, किधर निकालना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या होगा बताओ, बताओ आप बताओ, भैया 2 न्यूटन प्लस 3 into cos 60, 3 into cos 60, क्लियर। कितना होगा बताओ, 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ये कितना होगा 1.5, 2 plus 1.5 3.5, इतना न्यूटन आ गया। ये तो एफ आर का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसको लिखना है आपको वेक्टर लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 3.5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई वेक्टर, ये क्या कर रहे हो क्या ये क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट एफ आर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, क्लियर। तो मुझे वही फोर्सेस लेने हैं जो अभी अभी यूनिट में क्वेश्चन आया था, बच्चे ही कंफ्यूज हो गए थे कौन सा लेना है, तो उनको ये पता ही नहीं था कंसेप्ट। आप लोग 10 से पढ़ के आ रहे हो एफ इंटू डी पढ़े हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा फोर्स लेना चाहिए, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही फोर्स लेना है, क्लियर। और कल इस क्वेश्चन इसके बाद हेडिंग लिखना वर्क एनर्जी थ्योरम, कैन वी कैन पॉज।
So okay, it's clear everyone? Clear? यस सर ओके। सो आप लोगों ने देखा कि समरी में आपको बता देता हूँ, वी स्टडी व्हाट इज वर्क, क्लियर, वर्क पढ़ लिया, वी स्टडी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, वी आल्सो स्टडी ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ वर्क। आपने रिलेशन नोट किया था डी के ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, क्लियर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि चेंज इन वर्क डन, whatever is the change in work done is equal to change in kinetic energy, clear? So thank you everyone for your kind attention। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।